हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में चर राशियों के गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो वाला हमारा चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है क्या है? जो नया चैप्टर हमारा है ये आपका अध्याय 9 है। उसमें है क्या? बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा दो पदी व्यंजकों से भाग देना है। तो आज हम करेंगे भाग तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन संख्या का भाग पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजकों से भाग देना। तो व्यंजकों में एक पदी व्यंजक, दो पदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजकों से भाग देना सीखेंगे। तो इससे पहले, भाग देने से पहले हम जान लेते हैं कि एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, दो पदी व्यंजक किसे कहते हैं और त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्या है? बीजी पद। यहाँ पे कोई व्यंजक दिया गया है। व्यंजक मतलब कोई एक इक्वेशन आपको दिया गया है। क्या है? 2x + 3y + 15। तो ये दिया गया है। इसमें पद की संख्या क्या है? इसमें जो क्या है, मैं आपको दिखाई दे रहा है कि जो 2x है और 3y है और 15, ये क्या है? ये व्यंजक के क्या कहलाते हैं? ये जो लिखा गया है 2x 3y और 15, ये व्यंजक के क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या है? बीजी पद लिखा गया है। जो व्यंजक है इसमें 2x + 3y + 15 क्या है? में जो 2x है, 3y है, 15 है, ये व्यंजक के क्या कहलाते हैं? बीजी पद कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बीजी पद कहते हैं। अब हम जानेंगे एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, दो पदी व्यंजक किसे कहते हैं और त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। एक पदी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें क्या हो? एक पद हो, केवल क्या हो? एक पद हो, उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। क्या हो? जिसमें केवल क्या हो? जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एक पदी व्यंजक जैसे कि आपको हेडिंग से ये स्पष्ट हो जा रहा है। क्या लिखा है? एक पदी व्यंजक। जिसमें क्या हो? जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहते हैं? एक पदी व्यंजक। जैसे कोई एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ लिख लिए क्या? 3a²। फिर यहाँ लिख लिए 4a²। फिर यहाँ लिख लिए मान लो 5x³ और 8y²। ये हमारे सब क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 3a²। ये कामा है, ये दूसरा क्वेश्चन। मान लो यहाँ से हटा दें। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। मान लो ये एग्जाम्पल 3 हो गए। तो क्या है? 3a²। इसके बाद कोई संख्या दिख रही है, कोई व्यंजक आपको दिख रहा है, कोई चिन्ह दिख रहा है, इसके बाद मान लो इधर कुछ चिन्ह लिखते तो हमारा क्या हो जाता? दो पदी व्यंजक हो जाता। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बस एक ही पद दिख रहे हैं। तो जिसमें केवल एक पद हो, यहाँ भी एक पद दिख रहा है, यहाँ भी एक पद दिख रहा है। तो जब एक पद हो तो उसे क्या कहेंगे? जिसमें केवल एक पद हो तो उसे एक पदी व्यंजक कहेंगे। तो आप इसको नोट कर लो। और एग्जाम्पल क्या है? देखो 3a², इसमें एक पद है। अगर मान लो यहाँ प्लस लगा के कुछ और संख्या दी होती या कोई और दिया होता राशि, तो हम क्या कहते? तो वहां पे जितने पद होते उसके अनुसार हम बताते कि ये कौन सा व्यंजक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? दो पदी व्यंजक। क्या? दो पदी व्यंजक। दो पदी व्यंजक, इससे भी नाम से भी ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जिसमें क्या हो? जिसमें केवल दो पद हो। जिसमें क्या हो? जिसमें केवल दो पद हो, उसे क्या कहेंगे? उसे दो पदी व्यंजक कहेंगे या द्विपदी व्यंजक कहते हैं। तो क्या हो? जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या कहेंगे? उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। अब एग्जांपल से देख लेते हैं क्या होगा।
जैसे हो गया x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये सेकेंड वाला हो गया। और थर्ड ले लें 4x स्क्वायर प्लस 5। तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले में देखे कि 3a स्क्वायर था, इसके बाद न तो कोई चिन्ह लग के कोई और संख्या थी, न तो कोई राशि थी, कोई चरपद भी नहीं था, इसमें केवल एक पद थे, इसीलिए इसको क्या बोले, एक पदी व्यंजक। और इस क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं द्विपदी व्यंजक के बारे में। तो हमने क्या बताया, जिसमें केवल दो पद हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी व्यंजक। तो देखो x के बाद यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट पद हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अगर आगे प्लस लगा के यहाँ पे भी कुछ दिया होता तो हम इसको बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे पद लगा के कुछ चिन्ह लगा के कोई और राशि नहीं दी गई थी। अब यहाँ पे दिया गया, यहाँ प्लस लगा, इसके बाद भी तो यहाँ पे चरपद दिया गया है, चर दिया हो या चरपद दिया हो, तो यहाँ पे दो पद हुए, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, द्विपदी। यहाँ पर भी देख लो क्या लिखा है, 2x प्लस वाई, तो ये एक पद हो गए और ये दूसरा पद हो गया, यहाँ पे दो पद हो गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विपदी व्यंजक। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, द्विपदी व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे त्रिपदी व्यंजक के बारे में, तो आप इसको नोट कर लो। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं ये क्या लिखा है, y लिखा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, त्रिपदी व्यंजक के बारे में। किसका, त्रिपदी व्यंजक के बारे में। तो नाम से इसमें भी स्पष्ट हो रहा है, जिसमें क्या हो, तीन पद हो, क्या हो, तीन पद हो, जिसमें केवल क्या हो, तीन पद हो, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। तो हमने क्या बताया, त्रिपदी व्यंजक किसे कहेंगे, जिसमें केवल तीन पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। चलो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले ले, 4x स्क्वायर प्लस 8x या 8x प्लस 16, क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पद ये हो गया, इसके बाद चिन्ह लगा हुआ है, फिर दूसरा पद ये हो गया, इसके बाद प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ तीसरा पद हो गया। जो चिन्ह लगा होता है ये पदों को अलग करता है, तो ये फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, यहाँ पे आपको तीन पद दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या बताया, जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, त्रिपदी व्यंजक, इसमें तीन पद है, इसमें दो पद थे इसीलिए इसको द्विपदी व्यंजक, और इसमें एक पद थे इसीलिए इसको एक पदी व्यंजक कहते हैं। तो नोट करना हो तो आप नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बताएंगे बीजी पदों का भाग कैसे दिया जाता है। तो आप नोट कर चुके होंगे, अब हम भाग देना सीखेंगे। तो हमने आपको बता दिया बीजी पद कहते किसे हैं, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, दो पदी व्यंजक किसे कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं। वैसे तो आपको हम व्यंजकों का भाग पढ़ाने वाले थे, व्यंजकों का भाग पढ़ाने से पहले हम जान लें कि एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं, दो पदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे पूछ लिया आपसे यस स्क्वायर प्लस 10, बताओ इसमें कितने पद हैं। तो आप जब पता रहेगा इसमें कितने पद हैं, 1 2, इसे आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, द्विपदी व्यंजक है। उसी प्रकार मान लो कोई और क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया 4x स्क्वायर,
बस 4x² दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो ये अकेले है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक पदी व्यंजक। समझ में आया। उसी प्रकार मान लो और कोई पद दिया हो, जैसे दे दिया गया s² प्लस 10x प्लस 20, क्या दे दिया गया, s² प्लस 10x प्लस 20। तो यहाँ कितने पद दिखाई दे रहे, 1 2 3, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी व्यंजक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप पहले से ही तैयार रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, भाग देना पढ़ेंगे, एक पदी व्यंजक, दो पदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजकों में भाग देना। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। चलो अब हम देखेंगे भाग देना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपको, क्या है, 10x की पावर 4, क्या है 10x की पावर 4 में आपको किससे भाग देना है, आपको भाग देना है 2s³ से भाग दीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, क्या है 10s की पावर 4 में 2s³ से भाग दीजिए। तो हमको देखेंगे पहले सबसे कम वाला पद, जिसपे कम घात लगा हो उसको देखेंगे। इस पे s की पावर क्या है 3 है और इस पे क्या है 4 है, तो कम में हम ज्यादा का भाग देते हैं ना कि ज्यादा में कम। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या, इसमें से इसको भाग देना है, किसमें भाग देना है, 10s की पावर 4 का भाग हमें किसमें देना है, 2s³ से भाग देना है। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले तो या तो हम भाग दे के कर सकते हैं, या तो हम देखो इसको कैसे करते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10s की पावर 4, भाग मतलब बटा, बटा लिख सकते हैं 2x³। समझ में आया आपको, इस तरीके से आप लिख सकते हो। भाग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बटा। तो 10s की पावर 4 अपॉन 2s³। अब देख रहे हैं कौन कौन सी चीज इसमें कट रही है, देख रहे हो x यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है, और यहाँ पे s कितनी बार है, 3 बार है। नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5, और s4 को आप क्या लिख सकते हो, s की पावर 4 का मतलब क्या है, x कितनी बार होगा, x 4 बार होगा, x गुणे x गुणे x गुणे x अपॉन यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे x का क्या है, q है, आई मीन x कितनी बार है, x 3 बार है। q मतलब किसी चीज को x जो नीचे आघात किया उसको कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या आएगा, वही हमारा जो आएगा भागफल आएगा। चलो काट दो, ये इससे कैंसिल हो गया, एक x से कैंसिल, एक x ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 5, 1 2 3 बार कैंसिल हो गया 5x। यही हमारा क्या आया, यही हमारा आंसर आया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके से अगर हम करें तो हमें किसमें भाग देना है, 2x³ का भाग 10s की पावर 4 में देना है। यहाँ लिख लो, जैसे हम भाग देते हैं, यहाँ क्या लिखोगे 10x की पावर 4। 2 का टेबल कब पढ़ेंगे, 10 आएगा। 2 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़े तो 10 आता है। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ क्या है x³ है, x³ है, क्या है x³। अब इसको x4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम एक x से गुणा कर दें, यहाँ क्या है x³ है और यहाँ x4 है, अगर हम इसमें एक x से गुणा कर दें, हमने आपको बताया था जब आधार सेम हो, क्या हो, आधार सेम हो
तो क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x 3 + 1 क्या आ गया, x की पावर 4। अगर इसमें हम क्या कर दे, 5x का क्या कर दे, गुणा कर दे, किसमें कर दे, 2x क्यूब में 5x का गुणा कर दे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और x का गुणा x क्यूब में करेंगे तो x की पावर 4। आप सबको पता है भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे घटाना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तुम्हारा शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 0 आ गया और भागफल क्या आया 5x। तो यहाँ पर भी देख रहे हो हमारा भागफल क्या आया है, 5x आया है और यहाँ पर भी देख रहे हो हमारा भागफल क्या आया है, 5x आया है। तो जब दोनों तरीके से लग जाए तो आप दोनों तरीके से कर लेना। अब जब थोड़ी बड़ी राशि हो तो हम इसी तरीके से भाग देंगे, समझ में आया। जब आप इजी तो आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो जो आपको सरल पड़े। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे इसी तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी देखेंगे। चलो क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, bg पर 10x की पावर क्यूब, क्या है, bg पर 10x की पावर क्यूब में 2x स्क्वायर का भाग दीजिए। अभी हम इसी तरह का क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वहां पे क्या था, x की पावर 4 था और 2x स्क्वायर की जगह 2x की पावर क्यूब था। तो सेम टू सेम वैसे ही देंगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हो जो आपको सरल लगे। तो क्या दिया गया है, दिया गया है bg पर 10x की पावर क्यूब में हमें किससे भाग देना है, 2x स्क्वायर से भाग देना है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, क्या करें, किससे भाग देंगे, 2x स्क्वायर से भाग देंगे, किसमें, 10x क्यूब में। तो हमने बताया 10 का 2 का टेबल कब पढ़ेंगे, 10 आता है, अगर हम 2 का टेबल 5 बार पढ़े, 2 5 जा 10, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, x क्यों लाना है, तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर है। अगर हम इसमें किससे गुणा करते हैं, x क्यों लाने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा, इसमें x से गुणा करना होगा। समझ में आया आपको इतनी चीजें, अगर हम इसमें x से गुणा कर दें, हमने आपको बताया जब यहाँ पे कुछ पावर ना कुछ दिया ना हो, दिया नहीं गया हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ये x है, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है, तो आपको पता है ना यहाँ पे पावर 1 होता है जब कुछ नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था जब आधार क्या हो, सेम हो, सेम मतलब जो नीचे आधार है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम क्या करते हैं, घाते जोड़ देते हैं। तो जिसने हमने पढ़ाया पिछली वाली वीडियो में, जो नहीं देखा होगा वो जाके देख सकता है। ये क्या है, आधार सेम है तो लिख ली एक बार और उसकी घाते जोड़ देंगे। यहाँ घात क्या है 2 और यहाँ घात क्या है 1, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर क्यूब। किसका गुणा करने पे आया, x का गुणा करने पे x क्यूब में प्राप्त हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 5x, अगर हम 5x का गुणा इसमें कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 10x क्यूब, 2 5 जा 10 और x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब, क्या लिखेंगे x की पावर 3। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं ना, घट रहा है घटा दो, देख रहे हैं दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 0 आ गया और भागफल क्या आ गया, भागफल हमारा 5x आ गया। समझ में आया आपको, तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया, जिस चीज को जिसमें हम भाग देंगे, किसमें भाग दे रहे हैं 10x क्यूब, उसको ऊपर रखेंगे और किससे भाग दे रहे हैं 2x स्क्वायर से, उसको नीचे रखेंगे। समझ में आया, अब ऐसा है, अब इसको सरल कर लेते हैं। क्या है, 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5 और यस को कितनी, यस कितनी बार है 3 बार है, तो इसको क्या लिखोगे x गुणे x गुणे x।
अपान यहाँ पे 2 है, 2 लिख लो। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर। अभी एक्स कितनी बार है, 2 बार है, इसको लिख लो एक्स पूरे एक्स। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 2 से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, बचा क्या हमारा 5x। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा भागफल आ गया। तो यहाँ भी भागफल देख रहे हो 5x आया और यहाँ भी भागफल 5x आया। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो आप नोट कर लो। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप नोट कर चुके होंगे, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन, दिया गया है बीजीय व्यंजक x + 1 अपान x - 8 भाग देना है किसमें x - 17 अपान x - 8। तो इसको कैसे करेंगे, आप लोग फ्रैक्शन पढ़े हो, जो फ्रैक्शन पढ़ा होगा वो जरूर कर लेगा। चलो इसको इसकी तरीके से भी समझ लेते हैं, जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। क्या है, बीजीय व्यंजक x + 1 अपान x - 8 किसमें भाग देना है, भाग देना है हमें x - 17 अपान x - 8। चलो अब इसको भाग देते हैं, पहले इसको सरल कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, x + 1 अपान x - 8, यहाँ भाग का चिन्ह दिया गया है, तो x - 17 अपान x - 8। ये फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब भाग का चिन्ह रहता है उसको गुणा में बदलने के लिए इस नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा भाग देने में। चलो हम इसको कर लेते हैं, x + 1 अपान x - 8 भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। तो जैसे ही गुणा में चेंज करते हैं तो इधर वाली संख्या जो है ये ऊपर चली जाती है नीचे वाली, और नीचे वाली ऊपर वाली नीचे चली जाती है। इसको लिखेंगे x - 8 अपान x - 17। ये गुणा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा x + 1 अपान x - 17। समझ में आया, या तो आप इतने ही लिखकर छोड़ सकते हो। क्या दिया, अच्छा ये बोला था क्या सरल कीजिए, तो हमने सरल कर दिया, इतना भी लिख के आप कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, इसमें इसका भाग कैसे देंगे, तो यही हमारा ये इतना आंसर हो जाएगा। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको नोट करना हो नोट कर ले। चलो तब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है x अपान x + 1 भाग का चिन्ह दिया गया है s² अपान s² - 1 को सरल कीजिए। जब सरल करने को बोलो तो आसानी से जैसा भी किए थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। चलो क्या दिया गया है, x अपान x + 1 भाग का चिन्ह s² अपान x² - 1 को हमें क्या करना है, सरल करना है। चलो उसी प्रकार से करेंगे। क्या दिया गया है, x अपान x + 1 और क्या दिया गया है, भाग का चिन्ह लिख लो x² अपान s² - 1 लिखेंगे। क्या x अपान x + 1 और हमने बोला कि भाग किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। गुणा में चेंज कर लेते हैं, ये वाला संख्या ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² - 1 अपान x²। हमने आपको पढ़ाया था क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले वाले क्वेश्चन में ए माइनस बी। हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लो, ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितने भी पावर लगा हो तो 1 ही आता है, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 और अगले वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस 1। तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। चलो अब इसको लिख लो, अपान एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स को कितनी बार लिखेंगे, एक्स को 2 बार लिखेंगे। और जब गुणा का चिन्ह लगा रहता है तो हम तिरछे तिरछे काट सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा हमारा एक्स माइनस 1 अपान एक्स। क्या, एक्स माइनस 1 अपान एक्स, इतना हमारा बचा। इतना भी आप आंसर लिख सकते हो। ये क्या है, x माइनस 1 अपान एक्स, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या तो इसको भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हो। x को भाग बचेगा क्या, इसको कैसे करेंगे, x का भाग हम किसमें देंगे, x माइनस 1 में। अगर आपके बुक में इतना आंसर दिया हो तो आप इतना ही लिख सकते हो, कहीं के बुक में इतना ही आंसर दिया रहता है। और मान लो अगर देना है आपको आगे भाग तो कैसे दोगे, x का भाग हम किसमें देंगे, x माइनस 1 में। 1 जा ले जा सकते हैं, x 1 जा x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, बचा हमारा -1। फिर अगर 0 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। अब इसका अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इतना ही कर लो, जिसको नोट करना हो नोट कर ले। तो आप नोट कर चुके होंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 का हम किसमें भाग देंगे, में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल आपको बताना है कि भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि पूछा भी गया है। कब पूछा गया है, 2016 में। क्या कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में किसका भाग देना है, x प्लस 3 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल बताइए। अब इसका भाग किसमें देंगे, इसका भाग हम इसमें देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 का भाग किसमें देंगे, x प्लस 3 से भाग देंगे। चलो x प्लस 3 से भाग किसका देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17, इसमें हम भाग देंगे। तो हम किससे, अब ऐसा हम क्या करें, किससे गुणा करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, ऐसा क्या ले कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए।
तो हम अगर हम इसमें यहाँ पे x है, अगर हम इसमें x से गुणा कर दें, x है, अगर हम इसमें किससे गुणा कर दें, x से गुणा कर दें, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमको x स्क्वायर लाना है, भाग देंगे किससे, x से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें किस में, इस पूरे में देना है, किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो x प्लस 3 में, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे, x से गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? यही चीज हम लिखे यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी घटाना का चिन्ह लगाएंगे। 8 में से यहाँ देखो 8x है क्योंकि घटा रहे हैं, तो यहाँ घटाना का चिन्ह है, यहाँ भी है। अब ये प्लस वाला भूल जाओ, इसके नीचे क्या है, माइनस है। तो 8x में से क्या घटाएंगे, 3x घटाएंगे। 8 के पास 8 बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। 8 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, 3 के पास माइनस का चिन्ह है, तो घट जाएगा, क्या आएगा, 5x। क्या आएगा, 5x, और ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम उतारते हैं ना, जो संख्या बगल में दी है उसको उतारते हैं, तो क्या दिया गया, 17, और चिन्ह के साथ उतारेंगे, प्लस 17। समझ में आया आपको? अब ऐसा क्या करें कि ये वाली संख्या कैंसिल हो जाए, जो आगे दी है वो कैंसिल हो जाए। यहाँ पे x है तो x में कितने का गुणा करेंगे कि 5x आ जाए। अगर हम x में 5 का गुणा कर दे, किसका गुणा कर दे, 5 का गुणा कर दे, या 5 हो गया, 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा अगर किसमें करें, x प्लस 3 में, 5 का गुणा अगर किसमें करें, x प्लस 3, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, x से 5 से यहाँ पे गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 15। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद घटाते हैं ना, भाग दिए हो गए, आप भाग देना जानते हो। अब घटाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब देखो 17 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, अगर हम 17 में से 15 घटा दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस से घटाएंगे तो यहाँ भी घटाना लगाएंगे, यहाँ भी घटाना लगाएंगे। इसको कैंसिल करने के लिए तो घटाना का चिन्ह लगाना पड़ेगा ना, घटाएंगे ही ना, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। अब 17 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, क्योंकि बड़ा अंक क्या है, 17 है, और 17 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और 5 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा शेष पर क्या बचा, 2 बचा। और भागफल क्या है, ये भागफल होता है। भागफल कितना है, x प्लस 5। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भागफल और शेषफल पूछा था ना, तो आप लिखोगे भागफल बराबर x प्लस 5, और शेषफल कितना आया हमारा, जो शेषफल आया है हमारा 2 आया है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम भाग लेंगे, और ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है। उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन भी आप देखिए, 2017 में आपका पूछा गया है। क्या दिया गया है, 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a3 को 3a से भाग देकर उसमें भी आपको भागफल बताना है। बोला कि भागफल ज्ञात कीजिए। ऐसा आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप भाग देंगे और उसके बाद भाग देने के बाद आपका जो भागफल आया है इसी तरीके से आप लिखेंगे, नहीं कि भागफल देके छोड़ दें, जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब ही ना दें। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसको बताइए जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर सही से दीजिए, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप नोट कर चुके होंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन, दिया गया है 9a स्क्वायर माइनस 24a
प्लस क्या दिया गया है 18a3, इसे किसमें भाग देना है, से 3a से भाग देना है, से 3a क्या है को 3a से भाग दीजिए और बताइए किस भाग दीजिए और भागफल हमें इसका पूछ रहा है और भागफल बताइए। समझ में आया क्या दिया है, भाग दीजिए और भागफल बताइए, आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। तो चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसमें भाग देना है, 3a से भाग देना है, इस जो दिया गया है हमें जो व्यंजक दिया गया है उसकी करना है। तो 3a यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे किसमें 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a3। हमारी कोशिश क्या रहेगी, पहले जो भाग दिया है, जो ये व्यंजक दिया है इसको कैंसिल करना, पहले वाले अंक को क्या करें, किससे गुणा करें कि पहला वाला अंक कैंसिल हो जाए। तो क्या करेंगे, 3 में किसका गुणा करेंगे 9 आएगा, अगर हम 3 में 3 का गुणा कर दे तो 9 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a है तो a में किसका गुणा करेंगे a स्क्वायर आएगा, अगर हम a में a का गुणा कर दे तो a स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया आपको, इसीलिए हम किससे भाग देंगे, अगर इसमें हम किससे गुणा कर दे 3a से गुणा कर दे इस संख्या में तो यहाँ कौन सा बढ़ जाएगा 3a का गुणा अगर 3a में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9a स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया, क्या करेंगे आप घटाएंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम उतार देंगे, क्या उतारेंगे -24a, तो आप चिन्ह के साथ उतारेंगे, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसके साथ ही आप उतारेंगे, नहीं कि चिन्ह को भूल जाए। क्या है -24a, अब ऐसा क्या करें कि -24a आ जाए, तो अगर 3 का टेबल कब पढ़ेंगे 24 आएगा, अगर 3 का टेबल 8 बार पढ़े तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे a है और यहाँ पर भी a है तो हम किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे, लेकिन माइनस के साथ करेंगे, क्या करेंगे माइनस के साथ करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे -8, अब गुणा करेंगे इसमें 8 3 जा 24 और यहाँ पे a था तो यहाँ पे a हो जाएगा, माइनस के साथ करें तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब लिख देंगे क्या, जोड़ने पर ये माइनस है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, अब बची हुई संख्या को उतारेंगे, बचा हमारा क्या है 18a3, यहाँ लिखेंगे चिन्ह के साथ, प्लस प्लस है तो प्लस उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब माइनस होता है माइनस के साथ उतारेंगे। चलो 18a3 ये हमारा आया। अब क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 18a3 आ जाए। आप सबको पता है कि 3 के टेबल में क्या आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, कौन से नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, तो 3 6 जा 18 तो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको लाना है a, यहाँ पे a क्यों है और यहाँ पे a है तो किसका गुणा करेंगे कि a क्यों हो जाए, अगर हम a में a स्क्वायर का गुणा कर दे तो हमारा a क्यों मिल जाएगा। इतना समझ में आया आपको, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको आप 9 में समझिएगा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे -8 था। अब किसमें भाग देंगे हम, इससे गुणा करेंगे, +6 से अगर गुणा कर दे तो हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 और क्या 6 किससे a स्क्वायर से, यहाँ घटा देंगे, ये माइनस है प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। हमसे भागफल पूछा था, बोल रहा है भागफल बताइए, शेषफल 0 आ गया तो भागफल कितना दिया है, यहाँ पे जो दिया है ये भागफल होता है। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से आप एग्जाम में करेंगे, लिखेंगे भागफल बराबर 3a - a प्लस 6a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा।
अब आप नोट कर लीजिए और हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी तरह से अगर आपके बुक में क्वेश्चन है उसी तरह से करिएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम जरूर देंगे। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब इसको इरेज करते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? व्यंजक 2x² माइनस x माइनस 21 को किससे भाग देना है? x प्लस 3 से भाग दीजिए, भागफल और शेषफल बताइए। तो आपको कैसे उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने 5 नंबर वाला क्वेश्चन किया था। चलो इसको भी कर लेते हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन आपकी बुक में अगर इसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा इसी तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 किसमें भाग देना है? 2x² माइनस x माइनस 21। हमने बोला कि पहले नंबर पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या गुणा करें कि यहाँ पे 2x² यहाँ पे है तो 2x² आ जाए। किस संख्या से गुणा करेंगे? अगर हम यहाँ पे 2x से गुणा कर दें, x में अगर हम क्या कर दें 2x से गुणा कर दें तो हमारा 2x² आ जाएगा। x कितनी बार है? x 2 बार है तो इसका x का स्क्वायर लिख देंगे और 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से अगर गुणा कर दे 2x से तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं क्या है 2x²। यहाँ पे संख्या भी है तो 2x का गुणा हम इसमें भी करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे। 2 3 जा 6 और यहाँ पे x है तो x उतार लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम घटाते हैं। सबको पता है तो घटाते, यहाँ घटाना का चिन्ह लगाए तो यहाँ भी लगाएंगे, दोनों में घटाएंगे ना। यहाँ घटा रहे हैं तो यहाँ भी घटाएंगे। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस x है और नीचे ये वाला चिन्ह भूल जाएंगे, जो नीचे लगेगा उसको ध्यान देंगे। और यहाँ माइनस 6x है, समझ में आया? यहाँ माइनस x है, यहाँ माइनस 6x है। देखो यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? जब वो चिन्ह क्या हो सेम हो और उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे पर चिन्ह वही रहेगा। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 और हमारा x उतर जाएगा 7x, क्या हो जाएगा -7x। समझ में आया? तो यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे -7x और ये देखो दोनों सेम है, एक 2x² है एक -2x² है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे -21 है, इसको चिन्ह के साथ उतारेंगे -21। अब ऐसा क्या करें कि यहाँ पे क्या आ जाए -7x आ जाए। तो ऐसा किससे गुणा करें कि यहाँ पे माइनस आ जाए? अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें -7 से, किससे -7 से अगर गुणा कर दें इसमें तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -7 का गुणा x में करेंगे तो -7x और माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस और प्लस कह रहे हैं किसका गुणा +3 का गुणा किसमें करेंगे -7 में। तो हमने बताया था कि प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, तो 3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 21 -21 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -21। इसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे जोड़ने पर। समझ में आया? एक माइनस में है एक प्लस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषफल, जो शेषफल होगा वो होगा 0 और हमारा भागफल क्या है, हमारा ये जो यहाँ जो लिखते हैं वो हमारा भागफल होगा, हमारा भागफल होगा। तो इनसे पूछा गया था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। बगल में आप जब ऐसा पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे भागफल बराबर कितना निकला हमारा भागफल 2x - 7, यहाँ लिखेंगे 2x - 7 और शेषफल बराबर 0। यही हमारा क्या होगा आंसर। होपली कि आप जितना सब कुछ हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप नोट कर लो।
तो आप नोट कर चुके होंगे। तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम इसको कल भी बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।